अब आर पार की लड़ाई होगी, कहते सुधर जाओ ना, हम तुम्हें सब बदल देंगे एक एक ने जितने देशद्रोही ताकतें हैं सबको बदल कर रख देंगे। अब ये समय है आखिरी, अगर यहाँ से चूक हो गया तो कोई देश को संभालने वाला नहीं है। ये हमारा हनुमान सेना से योगी माथुर का चैलेंज रहा, घोषणा रही आज की तारीख में। बस जान लियो, समझ लियो, बस जितने भी है बहुत बर्दाश्त कर लिया है, आखिर हो रही हमारी गल्ला। ठीक है, आर पार की लड़ाई होगी, हमने तो हमने जीना वैसे भी नहीं है, जी वैसे भी नहीं सकते समाज में, इस माहौल में, सिस्टम में। लेकिन आर पार की हम छपके नहीं है, हम सामना करने आ रहे हैं। राजनीति शब्द की आड़ में सब कुछ बिक चुका है, लेकिन हमें भारत भूमि को नहीं बिकने देंगे। यहाँ से भारत भूमि को नहीं बिकने देंगे। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से देश के मौजूदा हालात है, इस सर तन से जुदा, क्या अब देश संविधान से चलेगा या फिर धारदार हथियार से? इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब लगातार देश में एक ही नारे हैं, सर तन से जुदा, तो क्या इसके मुख्य कारण आखिर क्या हो सकते हैं? सर, आपका इस पे क्या कहना है? आखिर जो देश के मौजूदा हालात हैं उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है इसमें सोची समझी कुछ ऐसी कुनीतियाँ या उनको साजिश षड्यंत्र कह सकते हैं, देशद्रोही हरकतें कह सकते हैं, वे मुख्य कारण हैं। आम आदमी को किसी को ना तो ये करने की हिम्मत है बगैर किसी राजनीतिक सह के, बगैर किसी बड़ी ताकत के तबके की, तो ये सब किराया धरा ये करवा जाता है। और भारत भूमि पर गंभीर संकट काल चल रहा है। हमने अपनी सनातन संस्कृति और भारतीय एकता अखंडता को बचाने के लिए बहुत भारी कीमत चुका रखी है। और जब 1876 से लेकर 1947-48 तक 8-10 टुकड़े इस महाभारती के हो लिए, उसके बाद भी देशद्रोही ताकतें हताई आराम से नहीं बैठी हैं और इसके फिर से टुकड़े करने पर लगी हुई हैं। तो हमने जो 47 के बाद जो सरकारें देखी हैं कि इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति मजबूत होगी, लेकिन किसी सरकार ने नहीं करी है। तो हम अब खुद अपने देश के बड़े जिम्मेदार नागरिक, सनातनी अनुयायी होने के नाते और उन महापुरुषों के जिन्होंने सनातनी संस्कृति की रचना करी, खोज करी, इतने दिव्य ज्ञान इस मानवता के दिए हैं, उनको आशीर्वाद लेते हुए अपनी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। हमें कानून पर भरोसा था। कानून ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसर शर्मा के जो खिलाफ बयान दिया है उसको गलत ठहराया है। ये शर्मनाक हुए हैं, हम शर्म से गड़ गए हैं और हमारा विश्वास उठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के लहर पाए थे, हम भी उसके परम भगत, उनको बैठाने में एडी चोटिया जगह जोर लगा रखा, लेकिन वे भी हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, सत्य न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। इतने अच्छे भाषण देने वाले मोदी जी इतने गंभीर विषय पर इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं, इतने चुप क्यों हो रहे हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए, एक एक बात बतानी चाहिए। अगर भाई जानो समझो इसने, अगर वो झूठ बोल रहा है और तो वह कसूरवार है, अगर सच है तो उसको स्वीकार करो। सच कड़वा होता है इसलिए तो बोल रहा है कि भाई सच कड़वा होता है, उसके भूखे तो सब है, इसको जब आग का परोस दे है ना तो थू 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 करते हैं, कड़वा लगा है तो सत्य चाहिए तो कड़वा तो होएगा। यही जो जीवनी है तो आएगी। वो बेचारी ने उसने क्या गलत बोल दिया, दूर से आदमी उनसे हमारे देवी देवताओं को सनातनी संस्कृति पर वार कर रहे हैं और तो भावनात्मक निकल जाती है बातें। उसका ये मतलब थोड़ी ब्लंडर मचा कर और गले काटने की धमकी देकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। सारा देश मूर्ख का सवार थी ना रह रहा है इसमें। एक थे एक योद्धा, एक थे एक वीर, एक थे एक देशभक्त है इसमें। सर्व बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करने का कार्य करना है। और फिर देखना देशद्रोही ताकतें इनको भागने के लिए धरती कम पड़ जाए, कौन से बेल में जाएंगे पता नहीं चलेगा। और उनको हम संगठित करने का ये कर रहे हैं कि हम ज्ञापन सौंपेंगे कि सनातन शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए जल्दी से जल्दी, और हमारे गुरुकुल चालू किया जाए, गौशाला चालू करे। जब जो प्राचीन हमारी सनातन संस्कृति है फटाफट सारी लागू होनी चाहिए। भारत भूमि को पूरा संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए, संपूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। हम किसी से है ना कोई भीख नहीं मांगेंगे, अगर अधिकार की चीज़ है छीन के ले लेंगे, अगर मान सम्मानता में नहीं मिली, किसी को आरोपित नहीं करें, ठीक है, छोड़ देंगे नहीं। अब ये समय है आखिरी, अगर यहाँ से चूक हो गया तो कोई देश को संभालने वाला नहीं है। जवानी लबालब भरी है देश की, 500 साल भी नहीं वैसी जवानी मरा रही, कट मरा गई जाति मजहब पे। इन चाटों की राजनीति ने कुर्सियाँ आने जाने से प्रधानमंत्री और कुर्सी CM की, अब इतने मत ना गिरो, इतने मत गिरो आके मानवता और राष्ट्रता और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सब थू थू करना आ जाए देश का। कभी ये आध्यात्मिकता की नकरी कहलाने वाला
ये विश्व गुरु का लाया और विश्व के चलने से लायक भी नहीं छोड़ रहा। क्या इतनी गंदी नीच गिरी और राजनीति इस देश में हो रही है, हम कैसे बर्दाश्त कर ले। अब आर पार की लड़ाई होगी, कहते सुधर जाओ ना, हम तुम्हें बदल देंगे एक एक न जितने देशद्रोही ताकते हैं सबको बदल कर रख देंगे। ये हमारा हनुमान सेना से योगी माथुर का चैलेंज रहा, घोषणा रही आज की तारीख में। बस जान लियो, समझ लियो, बस जितने भी है बहुत बर्दाश्त कर लिया है, आखिर हो रही है हमारी गल्ला। ठीक है, आर पार की लड़ाई होगी, हमने तो हमने जीना वैसे भी नहीं है, जी वैसे भी नहीं सकते समाज में, इस माहौल में, सिस्टम में। लेकिन आर पार की हम छपके नहीं है, हम सामना करने आ रहे हैं और अपना हक अधिकार मांगने आ रहे हैं ना। कुर्सियाँ ना छोड़ दो और ये जितने भी भाग सब आगे खाली कर दो बस। बहुत दिन हो लिए, जनता जागरूक होगी तुम्हारी अच्छी हरकतों से। अब देखना क्या होने जा रहा है। इतने हम अर्जियाँ दे दे के लिए वो दे दे के लिए अब, लेकिन कहीं नहीं। हम ये लास्ट अर्जी दे रहे हैं, भारतीय सनातन बोर्ड इस देश में लागू होना चाहिए। कोई ठेकेदार हो, नीति आयोग हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई एनीथिंग, कोई सरकारी इकाई हो, ये भारत की जनता, भारत के मालिक होने के नाते उनको पहले निवेदन कहेंगे, निवेदन नहीं मानेंगे, हुक्म देंगे, हुक्म नहीं करेंगे तो फिर हम समय में उस कानून संविधान को बदल कर और लागू करेंगे। और जो ताकते हैं वो सामने आ जाइए, सम्मान करेंगे, विश्वास करेंगे और राष्ट्र हित में साथ लेकर चलेंगे। अगर विरोध में चले और तो एक को जिसने भी इस देश में घपड़े कर रखे हैं ना, सारे की हेड लिस्ट मेरे पास में है, सारी संगठन में कॉपी बटी हुई है। एक को और ना तो ये सामने आए और चर्चा करें, आप चाहते क्या हो, कितना गबन करना चाहते हो, कितना इस देश को लूटना चाहते हो, कैसे आपका मन आत्मा भरेगी। कहीं तो बलिदानी आत्माओं को शर्म करो। ये महात बाहर भूमि लज्जा से लाल लाल हो रही है और आराम जादू टचकारी ले लेकर राजनीति करो हो। राजनीति शब्द की आड़ में सब कुछ बिक चुका है, लेकिन हमें भारत भूमि को नहीं बिकने देंगे। यहाँ से भारत भूमि को नहीं बिकने देंगे। मोदी जी, मैं आपका परम भगत है, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपने आत्मा को धर्रा दिया है, धर्रा। हमने जब न्याय की आवाज़ उठानी होगी, हम हमारी आवाज़ को कुचलेगा, लेकिन सत्य की आवाज़ को दबाने कुचलने वाला नहीं है। मुख्य कारण विक्षिप्त मानसिकता मात्र है कुछ लोगों का। समाज की जो विकृत स्थिति है वर्तमान स्थिति में, हजारों सैकड़ों सालों से जिस प्रकार हिंदुओं का दमन होता रहा है और शोषित अपने आप को महसूस करता है हिंदू वर्ग, पिछले सैकड़ों सालों से जिस प्रकार से ये लोग एक की हत्या करके हजारों पर शासन करने की मानसिकता बना के रखे हैं, इस विकृति व्यवस्था मानसिकताओं को तोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाने की भरपूर कोशिश। अजमेर शरीफ को शांति का प्रतीक माना जाता है। वहाँ के जो चिश्ती हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पैगंबर पर किसी ने कोई टिप्पणी की तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा देश हिल जाएगा। ये किस चीज़ का जो है संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अभी वर्तमान समय में एक हनुमान सेना का गठन हुआ है, उसकी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म को मजबूत करने का, इसके अंदर जो विकृतियाँ आई है, जो शिथिल पड़ता जा रहा है, इसको कैसे जागृत किया जाए, इस पर विचार विमर्श हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम यह विचार आया है कि सनातन रक्षा परिषद का गठन सरकार करे। उसके अंतर्गत जो सनातन शिक्षा प्रणाली है, जैसे अन्य अन्य धर्मों का बोर्ड बनाया है सरकार ने, वैसे ही सनातन शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे और संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य करे, आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता दे और सभी देश के जो मंदिर हैं, जिसको यह ट्रस्ट बना करके अपना धार्मिक दुकान खोला है, इसे अपने कानून से मुक्त करे कि वहाँ के जो चढ़ावे हैं, जो संपत्तियाँ हैं, वो अपने धर्म के लिए कोई नया कार्य कर सके। उसे तो बिल्कुल ये सरकार ने बांध रखा है, उसके बस का कोई विषय नहीं रहा कि वो सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ सोच सके। इस पर हनुमान सेना के माध्यम से हम सभी लोग जमा हुए हैं। सनातन संस्कृति की बातें हैं, आज हजारों वर्ष पूर्व से सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होते आ रहा है। दिन पर दिन देश आज़ाद होने के बाद हम सनातनी लोग एक भरोसा किए कि हमारा देश है, हमारे धर्म के बारे में, हमारे व्यवस्था के बारे में मजबूत कदम उठाई जाएगी, परंतु इसके बाद भी हम लोग बस भरोसे में ही रह गए। हमारे सभ्यता संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए कोई मजबूत पहल नहीं किया गया। वर्तमान की सरकार से इस देश के सनातनी का इतना भरोसा था, वो भरोसा भी अब गायब सा लग रहा है।
उनके द्वारा भी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का कोई पहल नहीं हुआ। मात्र मंदिर बना देने से सनातन संस्कृति सबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक संस्कृत शिक्षा सबल नहीं होगी, लोग ज्ञानवान नहीं होंगे, विद्वान नहीं होंगे, तब तक यह सनातन संस्कृति सबल नहीं होगी। लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, महाभाष्य जैसे व्याकरण की पुस्तकों की पढ़ाई नहीं होने से सनातन संस्कृति दिन पर दिन गूंगी होती जा रही है, परंतु सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम आप खबर मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप सनातन संस्कृति को मजबूत करने पर अपना मन बनाओ, नहीं तो जैसे लाया गया है वैसे ही तुम्हारी विदाई भी तय है।